बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे वेस्ट बंगाल का जो अनुमान है चुनावों का और जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है इस पर बातें करूंगा। देखिए, अधिकतर एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती हुई दिखा रहा है। कुछ एकाध है जो तृणमूल कांग्रेस की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन अधिकतर और प्रामाणिक जो और या सभी लोगों का जो औसत है, ये पश्चिम बंगाल में भाजपा की ही सरकार बनती हुई दिख रही है। और हमें भी उम्मीद है कि 4 मई दीदी गई। अब बहुत लोग कह रहे हैं इतने सीआरपीएफ ये का डिप्लॉयमेंट ये लोकतंत्र की हत्या है। अरे, लोकतंत्र की हत्या तो तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वह गुंडों की एक समूह था और उसमें भी अधिकतर मुस्लिम गुंडे, जिसके बल पर वह शासन कर रही थी। और जनता इतनी डरी हुई है कि बहुत सारे जो पोल एनालिसिस करने वाले हैं उनका कहना था कि 60-70% जनता तो मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि हम किस पार्टी को वोट दिए हैं। इस तरह तो डर का आलम आज तक भारतवर्ष में इस 75 साल के इतिहास में कहीं भी देखा नहीं गया था कि जनता गुंडों के डर से बोलने को तैयार नहीं है। और मान लीजिए कोई गुंडा, कोई आउटलॉ आदमी अगर कुछ बोलता है, वहाँ का फालता का एमएलए कैंडिडेट है जहांगीर खान और अभिषेक बनर्जी, वह जनता को धमकाता है कि 4 मई के बाद हम ही रहेंगे, ये सीआरपीएफ वाले चले जाएंगे, हम देख लेंगे। क्या कहने का उनका अर्थ क्या है कि जनता को धमका रहे हैं कि 4 तारीख के बाद हम जिस तरह से 40 लोगों की हत्या कर दिए थे इस बार और अधिक लोगों की हत्या करेंगे। बस इस गुंडे को तो कोई देख नहीं रहा है, उसको ये लोकतंत्र नजर आ रहा है। और अगर सीआरपीएफ के को डिप्लॉय करके सही इलेक्शन करा लिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लिया, तो यह लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पर इंडिया गठबंधन के किसी घटक का की हार जो है वह लोकतंत्र का पर हमला है, और इंडिया गठबंधन की जीत वह लोकतंत्र की जीत है। क्या पैमाना है। बाहर पोल एनालिसिस करने वाले लोग, बस यही हमें कहना है, जो वहाँ जो है सो गुंडा वाहिनी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। 15 सालों तक गुंडा वाहिनी के बल पर शासन किया और अब अंत में जा रहा है तो छटपटा रहा है। और हमें कहीं अगर भाजपा की सरकार बन गई तो जितने गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं थे, या आजम खान, मुख्तार अब्बास अंसारी और कौन कौन, सभी के सभी धूल चाट रहे हैं। इसी तरह ये भी जो हैं फरहद हकीम, ये शेख शाहजहां, ये जहांगीर खान, इस सब की वही दशा होगी। एक उत्तर प्रदेश का जिसको सिंघम कहते हैं, जिसके सिर पर 75 इनकाउंटर का जिम्मेदारी है, का आरोप है, उसके एक कथन को तो भुला रहे हैं। और जहांगीर खान क्या बोलता है कि हम अगर सड़कों पर निकल जाएंगे तो उड़ जाएंगे, सीआरपीएफ उड़ जाएगा। अब वो ये सीआरपीएफ उड़ जाएगा का क्या मतलब? वह केंद्र की सत्ता को चैलेंज कर रहा है। एक गुंडा जिस पर 109 केस है, वह केंद्र की सत्ता को चैलेंज करता है। ऐसा इतना बड़ा साम्राज्य और इतना बड़ा गुंडा तो कोई उत्तर प्रदेश में भी नहीं था।
यह तो सुना ही नहीं गया है कि सीआरपीएफ को चैलेंज करता है, यानी सेंट्रल पावर को चैलेंज करता है। हम अगर सड़कों पर निकल जाएंगे तो सीआरपीएफ को उड़ा देंगे। अब सोच लीजिए, यही भारतवर्ष में लोकतंत्र का हाल है। इसे अब आप क्या कहेंगे? खैर, अब वह जो भी हो, लेकिन पोल प्रेडिक्शन जो अनुमान आया है पांचों स्टेट में, यह एक्सपेक्टेड लाइन पर ही आया है। हम लोग उम्मीद करते थे बहुत पहले से, ये जिस समय से इकाइयों का, ग्रामीण इकाइयों का और लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ है, उसी समय से लोग केरल में अनुमान कर रहे हैं कि वहाँ सरकार, यूडीएफ की सरकार आएगी, एलडीएफ की सरकार जाएगी। उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर रिजल्ट भी ये पोल के जो एग्जिट पोल है वह भी आए हैं। पुडुचेरी में जो पहले से पोल प्रेडिक्शन था कि एनडीए की सरकार आएगी, वही आए हैं। असम में तो पहले से लोग मान रहे थे कि वहाँ भाजपा जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में इतना उठापटक, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े स्टेलवर्ड थे इलेक्शन के ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन उसको छोड़ दिए थे। ये सब तो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही हुआ है। केवल एक अनएक्सपेक्टेड लाइन पर तमिलनाडु का चुनाव हुआ है, उस पर किसी और दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।